चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम. क्वेश्चन में हमें बोला कि हमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को एक डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया था? ये एक्सपेरिमेंट का एम था ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका एम क्या था? एम was to identify the tissues responsible for food translocation in plants. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? हम एक ट्री की या एक प्लांट की रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर देंगे. अगर ये हमारा एक ट्री है तो इस ट्री की हम क्या करेंगे, रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको हम कट कर देंगे यहां से और यहां से, और बीच में क्या रह जाएगा, सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप रह जाएगी, एक नैरो स्ट्रिप रह जाएगी. तो हमने क्या किया, रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड. रिंग ऑफ बार्क कहां तक हमने रिमूव की? टिल फ्लोएम टिश्यू. अब जब हमने रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी और हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लांट को वाटर में प्लेस कर सकते हैं हम. साथ के साथ ही इसमें नीचे क्या है, इसकी रूट्स है, और ऊपर क्या है, लीव्स है, और प्लांट चल रहा है. अब आफ्टर अ फ्यू वीक्स हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें फ्लोएम तक रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर दिया और बीच में एक नैरो स्ट्रिप छोड़ दी है. और ये नैरो स्ट्रिप किस चीज की है? ये नैरो स्ट्रिप है जाइलम की. तो वाटर ट्रांसपोर्ट तो होता रहेगा. अब देखना है कि थोड़े हफ्तों के बाद क्या होगा. हम ये देखेंगे कि जो रिंग ऑफ बार्क के ऊपर का एरिया है वहां क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. किस तरीके से होती है स्वेलिंग? क्या हो रहा है, यहां से तो हमने रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर दिया था और बीच में क्या बच गया था, जाइलम बच गया था. तो इसे हम पहले लेबल कर लेंगे. ये क्या है, रिमूव्ड रिंग ऑफ बार्क. और ये जो बीच में हम नैरो स्ट्रिप देख रहे हैं, ये नैरो स्ट्रिप येलो कलर की जो दिख रही है हमें, वो कौन सी है, ये है जाइलम. और ऊपर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पर रिंग ऑफ बार्क कट की गई है इसके ऊपर का जो ये एरिया है, यहाँ क्या हो चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है. यानी कि जो हमारे टिश्यूज हैं वो स्वेल हो चुके हैं. तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड की वो नहीं हो पा रही है. यानी कि इस रीजन के नीचे खाना नहीं जा पा रहा है, यहाँ तक खाना नहीं जा पा रहा है. तो ये खाना कहाँ हो रहा है, यहीं तक एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो चुकी है टिश्यूज की. तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से, कंक्लूजन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज हिंडर्ड. यानी कि जो फूड की मूवमेंट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसमें रुकावट आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एज अ रिजल्ट द टिश्यूज आर स्वॉलन. एज अ रिजल्ट द टिश्यूज above the removed region are swelled. तो अब क्या इन्फ्रेंस किया हमने इस एक्सपेरिमेंट से, इन्फ्रेंस
क्योंकि हमने रिंग ऑफ बार्क को फ्लोएम टिश्यू तक रिमूव किया था और हमने देखा कि वहां तक रिमूव करने के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रही है ठीक से फूड की। तो जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फूड की मूवमेंट के लिए या फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए, वो कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम है। तो हमने क्या इन्फर किया कि जो फ्लोएम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर food translocation in plants। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, तो वी डिड दैट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।